इस संसार के अंदर तीन चीजें मानी गई हैं, जिसको त्रैतवाद कहते हैं। एक परमपिता परमात्मा जो सारी सृष्टि सारी ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, कण कण में व्याप्त है। दूसरी आत्मा जो प्रत्येक जीव के कण कण में व्याप्त है और इस जीव का संचालन कर रही है। और एक प्रकृति आत्मा जिसका उपभोग कर रहा है, जो इस संसार में भौतिक आंखों से दिखाई दे रहा है, वो प्रकृति होता है। इसमें एक वह है जिसे संसार कहते हैं, जो हर क्षण सरकता है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। ये परिवर्तन संसार में होता है, ये परिवर्तन ना आत्मा में होता है ना परमात्मा में होता है। तो एक चीज क्षर हो रही है, वो है प्रकृति, वो है ये सारा का सारा संसार। और दूसरे दो चीजें हैं, आत्मा और परमात्मा, जो क्षर नहीं हो रहा, जो सदा एक समान रहता है, सदा एक समान रहा है, सदा एक समान रहेगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो परमपिता परमात्मा की बात तो हम बाद में करेंगे, सर्वप्रथम आत्मा की बात करते हैं। ये शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये सारे शरीर को संचालित कर रही है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। जब ये आत्मा अथवा जिसे जीव भी कहते हैं शरीर से निकल जाता है, तो फिर ये शरीर निर्जीव हो जाता है, फिर ये कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होता। तो आत्मा जब निकलता है तो कैसे निकलता है? विद्वान बताते हैं कि प्राण पर आरूढ़ होकर जीव इस शरीर से बाहर जाता है, सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर जाता है और अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों को भी साथ लेकर के जाता है। जब किए हुए कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर जाता है, तो भारतीयवाद में ये कहता है कि उस जीव का पुनर्जन्म भी होता है, जैसे उसके कर्म और संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप। जब जन्म होता है तो इसका मतलब है कि कर्म हमारे सक्रिय हो जाते, और जैसे हमने पूर्व में कर्म किए हैं वैसी योनि हमें प्राप्त होती है। उस योनि में जाकर हम उन कर्मों का फल भोगते हैं जो हमने पूर्व जन्मों में किया, अथवा उस जन्म में हम जो कुछ कर रहे हैं। इससे बचने का एक तरीका है कि हम आत्मा की आवाज को पहचाने। आत्मा कभी भी किसी भी गलत कार्य को स्वीकार नहीं करती। जब भी हम गलत कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा को दबा कर, इसलिए जो भी आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा अपने आप को मानता है, वह केवल भौतिक क्षेत्र में जानता है और भौतिक क्षेत्र का भी एक छोटा सा अंश जानता है। उदाहरण के रूप में आप किसी भाषा को जानते हैं तो आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप आगे वाले के शब्दों को सुनकर उसके भाव समझ सकते हैं, अपने भाव बता सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कोई ज्ञान नहीं है। दूसरे क्षेत्र में मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो आप शरीर विज्ञान के बारे में जानते हैं, उसके शरीर में जो रोग होता है और शरीर में रोग का भी कोई जो हिस्सा है जिसके बारे में आप जानते हैं, उसी हिस्से के बारे में आप बता सकते हैं और उसी के विद्वान है आप, उससे हटकर आप, तो ये भौतिक क्षेत्र का ज्ञान हो गया। लेकिन जो कर्मों के संस्कार बनते हैं वो भौतिक क्षेत्र से कर्म किए हुए होते हैं और संस्कार वो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बनते हैं। इसलिए आत्मा की बात को स्वीकार करते हुए झूठ, कपट, छल, बेईमानी, राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि जितने भी दुर्गुण हैं, उन सब से दूर रहकर, उनसे बच करके हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार सही बने और हमें अगला जीवन भी सही मिले। और प्रयत्न करना चाहिए कि हम मोक्ष के रास्ते पर चलें। मोक्ष होता है कि किसी भी प्रकार के सांसारिक और भौतिक वस्तु से लगाव ना रखें, उनसे मुक्त हो जाएं। तो उनसे जब मुक्त हो जाएंगे तो हमारे कर्म संस्कार नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार से जब हम अपना जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा हमें उत्तम जीवन देगा, सुख देगा, सुख के साथ साथ आनंद देगा।